पंचायत भवन खोला जाए, पंचायत भवन खोला जाए। एसआईआर को लेकर के सरकार सक्रिय है। सरकार विकास मर्दब वीडियो से आपको थोड़ी सी भी शर्म नहीं आएगी। एडीओ पंचायत से लेकर सचिव तक सब इसी में लूट है। सबका साथ सबका विकास, यही है योगी बाबा आपका विकास। जल जीवन मिशन फेल दिखाई दे रहा है। ग्राम सभा पारा यही के रहने वाले हैं जी। एक खुलता है कि नहीं? कभी नहीं खुलता है, सपने में खुलता है, सिर्फ सपना में खुलता है। जो दूसरे वर्ग के लोग हैं, जिनको यहाँ आने में पीड़ा होती है, जिनको यहाँ आने में छूत लगता है, वो लोग चाहे कि नहीं इसको उठा करके हम लोग यहाँ से लेकर। इस भाजपा सरकार में ये भाजपा और योगी जी के महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक था सचिवालय जो पंचायत। लेकिन सेक्रेटरी साहब कब तक इसी तरह आपको लोग दिखाई नहीं देगा? कम से कम निगाह बंसराज और आप देख रहे हैं अभिव्यक्ति भारत। और मित्रों मैं आज गाजीपुर में हूँ और गाजीपुर का खंड विकास मर्दा है। माने गाजीपुर जिले में खंड विकास मर्दा पड़ता है और खंड विकास मर्दा में ग्राम सभा है पारा। मर्दा का हमको लग रहा है दूसरा और तीसरे नंबर पर बड़ा गांव है जो ग्राम सभा पारा है। आज उस पारा में मैं हूँ जहां आप दुर्व्यवस्था और व्यवस्था देख सकते हैं। पंचायत भवन है। इस पंचायत भवन को आप देख सकते हैं, कहीं लिखा गया तो नहीं है, ना इस पर कोई बोर्ड लगा है, ना कहीं कुछ नामनेट है कि पंचायत भवन है। हमें तो यही समझ में आ रहा था कि किसी गरीब किसी मजबूर लोगों का ये मकान है, लेकिन मैं जब यहाँ आया हूँ तो समझ में आया है कि पंचायत भवन है। और ये लोग जो लोग भी यहाँ खड़ा है, आप जिसको देख रहे होंगे, ये लोग जानते हैं क्यों खड़ा है। एसआईआर के लिए अब तमाम प्रकार के डॉक्यूमेंट दिए जा रहे हैं। एसआईआर के वजह से लोग परेशान हैं। ये देखिए सिस्टम बना हुआ है कि पंचायत भवन पर सेक्रेटरी से लेकर के सभी जो सक्षम अधिकारी हैं पंचायत भवन पर बैठेंगे और जिसको जिस कागज और डॉक्यूमेंट की जरूरत है पंचायत भवन से उपलब्ध हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो लग रहा है कि ताला कई वर्षों का खुला हुआ है। आप देख सकते हैं दरवाजा न पेंट है न डेंट है। दरवाजा पर जो मकड़ी झाला लगता है तो कूड़ा करकट भी है। आप देख करके नहीं बता पाएंगे कि पंचायत भवन चालू है या बंद है। उतना ही नहीं, एसआईआर को लेकर के सरकार सक्रिय है। सरकार लूट खसोट पर लगी है और निचले तबके के जो अधिकारी हैं, ब्लॉक स्तर के जो अधिकारी कर्मचारी हैं, वो भी सरकार के मंशा को घी गिरा रहे हैं। सरकार को बता रहे हैं कि लूटिए। अब ये लोग गरीब परिवार के हैं, 200-400 लगाएंगे, उसके बाद सेक्रेटरी साहब को खोजेंगे कि भैया कुटुंब रजिस्टर का नकल हमें दीजिए ताकि वोटर लिस्ट से हम वंचित न हो, ताकि मेरा वोटर लिस्ट में नाम चला जाए और जो भी सुविधा ग्राम सभा से लेकर के और विधानसभा तक आएगी मैं अपने परिवार में ला सकूं। लेकिन ये अंधे बहरे अधिकारी जो हैं सब बेलगाम हो चुके हैं। समाजवादी पार्टी के लोग चिल्हिक भी रहे हैं। एसआईआर की डेट बढ़ा भी दी गई है। समाजवादी लोग कह भी रहे हैं कि भैया अपना नाम जुड़वा लीजिए, बाकी तो सब मदन में फिट हैं। आइए मैं यहाँ के कुछ नौजवान हैं, कुछ लोग हैं इस मामला को लेकर के विरोध जता रहे हैं। यहाँ मैं एक एक चीज आपको दिखाऊंगा इस पंचायत भवन के बारे में कि आप देख करके आपका भी आपका कलेजा हिल जाएगा। लेकिन गाजीपुर जिला अधिकारी और गाजीपुर के खंड विकास मर्दब वीडियो से आपको थोड़ी सी भी शर्म नहीं आएगी। एडीओ पंचायत से लेकर सचिव तक सब इसी में लूट फाट करके फिट है। आप देख सकते हैं ना दरवाजा है ना खिड़की है। और सबसे बड़ी बात है मित्रों, गर्मी कपार पर चढ़ गई है और मैं इसको भी दिखाऊंगा। पहले इन लोगों से मैं जानना चाहूंगा कि ये खुलता है या बंद रहता है। क्या नाम है आपका? मन्नू पाल। कहाँ के रहने वाले हैं? पारा के। ये आपका ग्राम सभा है? ग्राम सभा है। ये पंचायत भवन है? पंचायत भवन है। आखिर में पंचायत भवन है तो ये खुलता है? कभी नहीं खुलता है, नहीं यहाँ कोई कर्मचारी बैठता है। क्यों ऐसा होता है? अब ये तो यहाँ की जनता बताएगी कि क्यों नहीं बैठता है। यहाँ के प्रधान बैठाता नहीं है कि क्या के ब्लॉक के वीडियो नहीं कभी जांच किया है। कौन सचिव है यहाँ? यहाँ सचिव प्रभाकर पाणे है। प्रभाकर पाणे आते हैं कि नहीं? कभी गांव में दिखाई नहीं दिए, हम लोग खुद जाते हैं, हमसे भेंट करने जाते हैं। और क्या नाम है आपका? संजय राजू। और संजय जी ये पंचायत भवन खुलता है कि नहीं? जी हम तो मतलब 1 महीने से आए हैं, देखते भी नहीं है, इधर आते भी नहीं हैं हम। लेकिन पंचायत भवन है, खुलना चाहिए। इसमें हाल तो इसका बेकार है। कौन सेक्रेटरी है यहाँ? अब ये मालूम हमें तो नहीं है। नाम भी नहीं मालूम? नहीं मालूम। बड़ा ग्राम सभा पारा है? हाँ, बड़ा ग्राम सभा पारा है। और क्या नाम है चाचा जी? बेचन। और ये पंचायत भवन खुलता है कि नहीं? ना। कभी नहीं। एसआईआर के लिए यहाँ पंचायत भवन पर लोग आते हैं कुटुंब रजिस्टर के नकल के लिए? ना, कोई नहीं आता है।
कोई नहीं आता है। सचिव साहब को जानते हैं जो सेक्रेटरी होता है? ना भैया उतना मारेंगे, सचिव से है सेक्रेटरी के है। कैसे काम चलता है? तुम रजिस्टर की नकल वकल लेना होता है तो कैसे लेते हैं? नहीं लेते हैं, नहीं लेते हैं। और देखिए भैया ये पारा है और बिक चुका है पारा की जमीन। पारा के सेक्रेटरी रूठ रहा है। प्रभाकर पांडे जी हैं, हमारी भी अच्छा उनका संबंध भी है, मुलाकात भी है, लेकिन सेक्रेटरी साहब कब तक इसी तरह आपको लोग दिखाई नहीं देगा? कम से कम निगाह तो खोलिए। वीडियो साहब खंड विकास मर्द, अगर शर्म लगे इस ताला को देख करके, इस पंचायत भवन को देख करके, तो एक बार दौड़ा करिए महाराज। क्यों लूट घसोट कर रहे हैं? आइए, यहाँ कुछ महिलाएं हैं, मैं इनसे भी जानना चाहूंगा कि पंचायत भवन चलता है या किसी का घर है। क्या नाम है? नहीं बोलेंगे। क्या नाम है? नरसी। खुलता है पंचायत भवन? ना खुले बंद रहल। कब से बंद है? अरे जब से बनल तब से। सेक्रेटरी के जाने लो ना सेक्रेटरी कितना पता पाई, मतलब वो लड़की आवे स्कूटर से, मतलब वो चल जाइए। अच्छा। का नाम है माता जी? बारमती। ई पंचायत भवन खुलेला ना? ई पंचायत भवन है कि केहू के घर है? नहीं, पंच भवन है। पचवा खुलेला नहीं? नहीं। का नाम है? आशा देवी। ई खुलेला कि ना? ना खुलेला। कबो ना खुलेला? नहीं, बंदे रहला। का नाम है चाचा? मनोज कुमार मीन। अच्छा, आप बताइए, आप यही गांव के रहे वाला है? जी। ये पंचायत भवन है कि केहू का नहीं, घर? पंचायत भवन बना है जी लेकिन इसमें हम कुछ काम भी किए हैं। जी। ईंटा फोड़ कर गिट्टी बिछाए, जी। टाइल्स लगेगी, ये लगेगा, वो लगेगा, इसमें अधिकारी बैठेगा, लेकिन इसमें न उसके अलावा कुछ कार्य भी नहीं हुआ। जी। इसी तरह ताला लगा है ना, कोई अधिकारी आता है, अधिकारी यहाँ भी ना करे। कोई अधिकारी, एक औरत आती है बेचारी, वो अधिकारी है, घूम करके चली जाती है, बाकी बंद रहेला। बाकी आपका क्या नाम बा? हमार नगदू ना। ये हमें का घर रहे वाला है? हाँ, एक बगल। ये खुलेला ना? ना। का नाम है भैया? हमारा नाम नरेंद्र यादव लालू। लालू जी, आप समाजवादी पार्टी से मिलान भी करते हो। SIR को लेकर के सरकार चरम सीमा पर चल रही है, बता रही है कि SIR हम लोग पूर्ण कर चुके हैं और फिर 1 महीने का डेट भी बढ़ चुका है। ये पंचायत भवन है, लोग गरीब कुनबे के लोग हैं, जो मजमूम लोग हैं, 100 रुपया 150 रुपया नहीं दे पाएंगे, वो कहाँ जाएंगे? पंचायत भवन पर आएंगे। पंचायत भवन में ताला लगा हुआ है, इसके लिए क्या कहेंगे आप? अब समझ जाइए कि पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, आप हमारे गांव सभा में आकर और जो जनहित मुद्दा है उसको आप उठाने का काम किए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई, आपका आभार। और हम बताना चाहते हैं कि ये जो दिखाई दे रहा है एक लोकतंत्र का गांव का मंदिर है, जहां लोग जाते हैं अपनी आस्था लगाकर कि हम जाएंगे तो हमारा काम हो जाएगा। इस भाजपा सरकार में, ये भाजपा और योगी जी के महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक था सचिवालय, जो पंचायत भवन है, जिसमें ये निश्चित किया गया कि पंचायत भवन अगर गांव के अंदर रहेगा तो वहां सेक्रेटरी बैठेगा, पंचायत सेवक बैठेंगे, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी बैठेंगे, अन्यथा जो भी योजनाएं आएंगी वो पंचायत भवन से आप जाएंगे और तुरंत आपका काम हो जाएगा। लेकिन ये लगभग 4,4200 की आबादी है पारा, लेकिन दुर्भाग्य है साहब, दुर्भाग्य है हम लोगों का। ये लोकतंत्र के मंदिर में, ये पंचायत भवन में आज तक न कभी हम लोग सेक्रेटरी का दर्शन कर पाए, न कभी कोई कर्मचारी इसको खुलवाने का कोशिश किया, न कोई यहाँ का जनप्रतिनिधि इस पर अपना विचार चाहे किसी कारण से, क्या कारण है कि नहीं खुल पाया। मैं वो तो है। आइए आप देखिए ना, ये पंचायत भवन का ये मशीन है, ये मशीन है, ये देखिए मशीन। मित्रों देख सकते हैं इस मशीन पंचायत भवन का मशीन है। मैं इसी को कहा था पहले ही इंट्रो में कि मैं एक चीज ऐसा दिखाऊंगा कि लोग सब कुछ खाने पीने रह सकते हैं, लेकिन इस पानी बगैर नहीं रह पाएंगे। कहाँ लोग जाएंगे? यहाँ सचिव मर चुका है, सचिव के पास जमीर नहीं है, पैसा लेना होगा, पैसा उसके पास चला जाएगा। इसको देख सकते हैं, न हंडिल है, न इसमें पानी का व्यवस्था है, न साफ सुथरा, सफाई कर्मी भी नहीं है, खड़ा होने लायक नहीं है। आइए 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 इस चीज को देख सकते हैं चारों तरफ, इसको देखिए। आइए, इसी गांव के लोग हैं, मैं इनसे सोमनाथ जी हैं, सोमनाथ जी से भी मैं बात कराऊंगा और उसके बाद फिर मैं लालू यादव के यहाँ पहुंचता हूँ। हरेंद्र जी जो है इसी गांव से रहने वाले हैं। सोमनाथ जी, आपके गांव में ही ये सचिवालय है? जी, हमारा गांव में ही है। और सबसे पहले तो मैं आपको और आपके चैनल का आभारी हूँ कि आप हम लोगों के गांव सभा में आकर के जो ये दुर्व्यवस्था है उसको उजागर करने का काम कर रहे हैं, तो इसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद, आभारी हैं पूरे गांव सभा की तरफ से।
और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पंचायत भवन पहले नहीं था जी। यह तो पंचायत भवन 2005 में गणेश प्रधान प्रतिनिधि थे जी। और उनके सहयोगी थे हमारे चाचा डोमा प्रसाद गुप्ता, रामकृष्ण चाचा, स्वर्गीय हम लोगों के बीच में नहीं है, मुसाफिर चाचा थे, राम केवल चाचा थे। इन लोगों के सहयोग से यह ग्राम पंचायत भवन का कार्य यहाँ बना। और जैसे ही सत्ता पलट हुआ, सत्ता पलट के बाद 2000 जो भी पंचायत चल रही है इसमें कहा गया कि नहीं पंचायत भवन 12 का जर्जर हो चुका है, इसके सुंदरीकरण का, इसका मरम्मतकरण का जब का करे प्रोग्राम आया, न पता कितना धन आया उसके बारे में तो हमको जानकारी नहीं है। लेकिन जब पंचायत भवन दोबारा यहाँ बनने लगा तो जो दूसरे वर्ग के लोग हैं जिनको यहाँ आने में पीड़ा होती है, जिनको यहाँ आने में छूत लगता है, वो लोग चाहे कि नहीं इसको उठा करके हम लोग यहाँ से लेकर चले जाएं। बहुत से दरखास्तें पड़ी, डीएम एसडीएम की बहुत से दरखास्त पड़ी कि नहीं कह रहे हैं यहाँ लोग सही ढंग से इसको रहने नहीं देते हैं, तोड़ देते हैं, फोड़ देते हैं, यहाँ के लोग का कार्य सही नहीं है, यह पंचायत भवन यहाँ नहीं रहना चाहिए, यहाँ से उठ करके मेन गांव में जाना चाहिए। लेकिन शासन सत्ता के दबाव में चाहे जैसे भी हो यह पंचायत भवन यहाँ का यहाँ रह गया। लेकिन ये खुलता कब है? कभी नहीं खुलता है। खुलता नहीं है तो अधिकारी कर्मचारी बैठते कहाँ? नहीं बैठते हैं, कोई आता ही नहीं है। आज तक अगर गांव के लोगों से पूछिए ना, सेक्रेटरी को नामे नहीं जानते होंगे, उनको चेहरा नहीं पहचानते होंगे कि कौन है। एक पंचायत सहायिका है बेचारी, हम लोग की गाँव की है, वो बेचारी आती है मोटरसाइकिल से, अपने स्कूटी से आती है, यही मोटरसाइकिल खड़ा करके और 1-2 घंटा उसी पर स्कूटी पर ही अपनी बैठी रहती है। बेचन चाचा है सामने, इनकी दुकान है, यहीं पढ़ते हैं, वही का कर बेचारे कभी कभी अपनी कुर्सी दे देते हैं, पानी वानी के लिए पूछ लेते हैं, तो बेचारी वहीं बैठ करके। लोग बता रहे थे कि एसआईआर के लिए सेक्रेटरी से इसमें वो मिलता है, कुटुंब रजिस्टर का नकल लेना है और सेक्रेटरी का पता नहीं है। बहुत बड़ा मुद्दा है। बहुत से लोग का कार्य ऐसे है कि कुटुंब रजिस्टर के लिए दौड़ रहे हैं, कभी हमारे पास आते हैं, कभी लालू के पास जाते हैं, कभी उनके पास जाते हैं, तो फिर नहीं भैया कुटुंब रजिस्टर की नकल चाहिए। लेकिन हम लोग भी परेशान हैं, इसलिए परेशान है कि अब कहीं बर्दा ब्लॉक पर जाएंगे तो सेक्रेटरी साहब वहां भी नहीं मिल पाएंगे, तो उनके घर जाने के लिए कभी सुनने में आता है कि नहीं फोन करके लोग का कार्य हमसे मिले, तो कहाँ हम फोन करेंगे। और एक चीज और है कि अगर सेक्रेटरी साहब के पास हम जाएंगे और कहते हैं कि नहीं किसी का हमको कुटुंब रजिस्टर दे दीजिए, तो कहते हैं कि दूसरे का कुटुंब रजिस्टर हम आपको क्यों दे दें। सही। या तो उनका आप आधार कार्ड लेके आइए, या तो उनको आप साथ लेकर आइए, तो हम लोग व्यक्ति को कहाँ लेकर साथ साथ दौड़ेंगे, कहाँ। चलिए भैया सेक्रेटरी साहब, आपको सद्बुद्धि का कामना मैं करता हूँ। इस ताला को कब आप खुलवाइएगा? थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि इस ताला को आप विधिवत दिखाइए। अगर मित्रों इस ताला को आप देख लीजिए, अगर इसमें चाबी लगती होगी तो जरूर जो खोलता होगा एक बार इस पर जरूर हाथ और कपड़ा जरूर मार देगा। लेकिन आप देख सकते हैं कहीं कुछ हाथ नहीं लगा है, लग रहा है कि हम ही इसको छू भी रहे हैं, कुछ धूल बैठी हुई है। लेकिन शर्म नहीं आएगी गाजीपुर के जिलाधिकारी को और खंड विकास मर्द के पीडीओ को। और सेक्रेटरी तो भाई फिट है, पैसा लेना होगा तो रात में आएगा और पैसा वसूल करके गांव से चला जाएगा। लेकिन इस पंचायत भवन का क्या होगा? ये लोग जो एसआईआर के लिए लोग भटक रहे हैं कि सेक्रेटरी मिल जाता, अधिकारी लेखपाल यहाँ बैठता, हमारी खतौनी मिलती, हमारे विधवा वृद्धा पेंशन के लिए फार्म मिलता, लेकिन कोई यहाँ आएगा नहीं और लोग दौड़ते रहेंगे और पैसा देंगे, उसके बाद भी नहीं मिलेगा। क्या नाम है? सुक्खू बिंद। यही के रहने वाले हैं जी। एक खुलता है कि नहीं? कभी नहीं खुलता है, सपने में खुलता है सिर्फ। सपना में खुलता है? तो आते हैं सपना में अधिकारी? हाँ आते, हम लोग का काम हो जाता है सपने में। हाँ लेकिन हकीकत में नहीं होता है। क्या कहना चाहेंगे उत्तर प्रदेश सरकार? क्या कहना चाहेंगे आप लोग? देखिए रहे हैं, हम लोग क्या कहेंगे? हम लोग साला दौड़ रहे हैं यहाँ से वहाँ। अभी तो हम गए कसमाबाद राशन कार्ड बनाने के लिए, वो 4 चक्कर अभी लगाए, बोला है कि जाइए कुटुंब रजिस्टर नकल लेकर आइए। आए लेकर आए तो उसमें हमारा पूरा परिवार का था, तो बोला कि अलग अलग करा के लाइए, तो हम फिर अब दोबारा रिटर्न आए हैं, क्या करेंगे। चलिए भैया सुन लीजिए, ये गरीब परिवार के लोग हैं। देखिए प्रधान जी भी हैं, यहाँ के भूतपूर्व प्रधान है। प्रधान जी आपके भी जमाने में था? जी हमारे जमाने में था सर। आपके भी जमाने में इसी तरह लोग बैठते थे, दूर दफ्तर पड़ता था? जी हमारे जमाने में ऐसा नहीं था, पहले पुराना था, जर्जर था, इस कार्यकाल में बना है, लेकिन आज भी मतलब ये बंद है, बंद का बंद है, उसी तरह अधूरा है। कर्मचारी आते क्यों नहीं है? हम लोग सर एडीओ पंचायत साहब से इसकी शिकायत किए थे, तो वो कह रहे हैं कि आप सेक्रेटरी से कहिए। सेक्रेटरी जो है कि सुन ही नहीं रहे हैं,
तो हमने कहा कि सर आप एडीओ पंचायत है, आप अधिकारी हैं, आप उनसे कहिए। तो वो कह रहे हैं कि अरे वो उनको दिखाई नहीं दे रहा है, किसको नहीं दिखाई दे रहा है? सेक्रेटरी साहब को। अच्छा हाँ, वो एडीओ पंचायत साहब का अच्छा है। अच्छा। और कहे कि आप लोग जो है कि उनको जो है कि नौकरी में फंसाना चाह रहे हैं, ये स्थिति है। चलिए भैया, सेक्रेटरी साहब को आंख से दिखाई नहीं दे रहा है, ऊपर वाला करे कि आपको चश्मा लग जाए, हमारे जैसे चश्मा लग जाए और ये ताला और ये धूल गर्दा आपको दिखाई दे। सेक्रेटरी साहब अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो नौकरी से इस्तीफा दे दो। क्या जरूरत है लूट खसोट करने की और जनता का खून पीने का? जनता का खून चूसेगो, इसी तरह चूस करके खत्म हो जाओगे। एडीओ पंचायत का भाषा है मित्रों, जो एडीओ पंचायत के कलम से पंचायत भवन का सुंदरीकरण हो जाता। अब ये लोग जाएंगे कहाँ, किसके यहाँ जाएंगे कुटुंब रजिस्टर के लिए? आइए, डोमा प्रसाद जी हैं, इन्हीं के भाई हैं जो गणेश प्रसाद गुप्ता थे, इन्हीं की भयवती तेतरी देवी, उन्हीं के सत्ता सुख में इसका निर्माण हुआ था। लेकिन वजह क्या है कि आज बंद पड़ा हुआ है, पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। हम लोग कम से कम 2 बजे यहाँ हाजिर हैं, 10 से 4 बजे तक यहाँ किसी कर्मचारी को रहना चाहिए, लेकिन ताला बंद है, कहीं किसी का अता पता नहीं है। मैं कई घंटों से चिलीक रहा हूँ, अगर जिंदा रहता कोई अधिकारी इस गांव में तो जरूर आकर के फरफरा कर कहता कि पत्रकार महोदय आप कैसे बोल रहे हो, मैं तो यही ड्यूटी करता हूँ। लेकिन आप एक बार फिर मैं अपने छायाकार बंधु से कहना चाहूंगा कि इसको बार बार दिखाइए आप, कि कम से कम बहरे आंख और बहरे कान और उनको दिखाई दे। वीडियो साहब, मैं आपको टेलीफोन भी लगा देता, लेकिन मैं टेलीफोन नहीं लगाऊंगा। आपके आका जो बैठे हुए हैं गाजीपुर के और लखनऊ में, योगी बाबा बार बार कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, लेके जनता लूटी जा रही है। रामकीर्ति यादव जी हैं, इस गांव से प्रबल हैं, गांव में हमेशा ये लोग गरीब कुनबे के आवाज को उठाते रहते हैं। चाचा जी क्या कहेंगे आपके? अब क्या कहेंगे, तो दुर्दशा देख ही रहे हैं आप, और इसका सुंदरीकरण भी नहीं है, मशीन जो है इसी तरह से पड़ी है। क्या कहना चाहेंगे सेक्रेटरी और भाई सेक्रेटरी के साथ तो बहुत दुख है कि आता नहीं है, क्योंकि ये मिनी सचिवालय है। यहाँ तो उसको 10 बजे परमानेंट आकर बैठाना चाहिए कि जो गरीब हैं उनको उससे कुछ सहयोग मिले, कुटुंब रजिस्टर से लेकर चाहिए और अन्य चीज जो भी उसके काम में हो। इस समय सरकार का मनसा है कि रेगुलर सेक्रेटरी और लेखपाल जा करके बैठे, ताकि कुटुंब रजिस्टर का नकल मिले, SIR में फार्म संलग्न हो। लेखपाल तक भी यहाँ आना चाहिए उसको, गांव सभा का प्रधान को भी 10-11 बजे तक आ जाना चाहिए कि यहाँ क्या बुराई है क्या भलाई है। क्या कहेंगे मार साहब, आप लोग इस गांव के? क्या इस दुर्व्यवस्था को कहा जाए, जब यहाँ पीने के लिए पानी की दुर्व्यवस्था है, ताला खुलता ही नहीं है, तो इसको क्या कहना है? ये तो सब कर्मचारियों का दोष है। चलिए, ये रणजीत चाचा जी हैं। रणजीत चाचा जी संघर्षों के दिनों में अब संघर्ष करते रहते हैं। क्या कहेंगे चाचा जी, आप तो लड़ाकू विमान है? ठीक है, लेकिन ये बहुत गलत हुआ है। मर्दा ब्लॉक में बहुत से ग्राम सभा होंगे, लेकिन पारा, हाँ, पारा की स्थिति सबसे खराब। आप देख ही रहे हैं कि पारा जैसा सचिवालय किसी भी ग्राम सभा के, मर्दा ग्राम सभा में नहीं बना हुआ है। कि उधर सब गिट्टी पड़ी हुई है, नीचे का वो प्लास्टर भी नहीं है। ये रोड भी लगभग 10 मीटर के करीब है, ये भी नहीं बना हुआ है, बीच में छोड़ दिया गया। लोग आते जाते हैं, गिरते होंगे। चलिए भैया, चमचमाता हुआ सचिवालय जो गाजीपुर में कई सांसद विधायक कई गांवों को गोद लिए हैं, और ये पारा सबसे बड़ा ग्राम सभा है मर्दा विकास खंड का। और देखिए कितना सुंदर लाइटें लग रही हैं, कितना संगमरमर दिखाई दे रहा है। शायद आप जो भी बंधु हमारे सज्जन मित्र और देखने वाले लोग होंगे, हमें नहीं दिखाई दे रहा है कि यहाँ टाइल्स चमक रही है। आप खुद इस चीज को देख लीजिएगा, अरे जिसका जो बाहर से ही नहीं दिखाई दे रहा तो अंदर कितना सुंदर होगा। और आप देख सकते हैं हैंडपंप। मित्रों आप आइए, इस हैंडपंप को मैं फिर एक बार दोबारा दिखाना चाहूंगा। और इनकी क्या दुर्दशा है, सबका साथ सबका विकास, यही है योगी बाबा आपका विकास। जल जीवन मिशन फेल दिखाई दे रहा है ग्राम सभा पारा में। प्रधान मर गया या फिर जिला पंचायत का भी काम खत्म हो गया। क्या आप कहेंगे? डीएम साहब एक बार जरूर पारा ग्राम सभा पर दौरा करिए और देखिए इस दुर्दशा को सुधारिए। हमारे साथ हरेंद्र जी हैं, समाजवादी पार्टी नेता हैं, इनसे मैं बात भी कर रहा था। इन्होंने आइए यहाँ, इन्होंने हैंडपंप पर दिखाई बताया कि भैया यहाँ हम कई घंटों से खुद हम आए हुए हैं, अगर किसी के घर जाएंगे तभी एक गिलास पानी मिलेगा, तो मिल नहीं सकता है। क्या कहिएगा लालू जी, SIR के लिए लोग तड़प रहे हैं, घूम रहे हैं, सेक्रेटरी यहाँ पता नहीं है उसका, गायब है। सबसे पहले तो हम डीएम साहब से निवेदन करना चाहेंगे,
आप जिले के अधिकारी हैं, आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि आप ध्यान दीजिए। हम सीडीओ से निवेदन करना चाह रहे हैं कि सीडीओ साहब आप भी ध्यान दीजिए। हम निवेदन करना चाहेंगे एडीओ पंचायत से कि साहब कहाँ सो रहे हैं। हम वीडियो साहब नौजवान है, हम लोग ने पूरे टीम जाकर 2-2 बार 3-3 बार कहा ही है बात को कि साहब पारा में एक बार ध्यान आकर्षित क्यों नहीं करते। अब चलिए वो सामुदायिक शौचालय पर, जहां आज भी स्थिति उसी तरह बंद पड़ी है, जहां महत्वाकांक्षा योजना है उत्तर प्रदेश सरकार की। अब चलिए अमृत सरोवर पर पारा की, जाइए देखिए इतना कूस लगा है। अब आई गए पंचायत भवन पे, इन गरीबों का क्या दोष है। कमरा दिखाइए, कमरा मैंने जितना महिलाएं लौक रही हैं, इनका क्या दोष है, क्या मजबूरी है। अब क्यों प्रताड़ना कर रहे हैं भाई। जो यहाँ कोई ये माता आती, यहाँ तुरंत पेंशन बन जाती। सरकार का ये नियम है कि जिसका 60 वर्ष उम्र हो गई, जो विधवा हो गई, जिसका किसान सम्मान निधि नहीं मिल रही है, आप जाएंगे तुरंत पंचायत भवन पर, आपका काम हो जाएगा। लेकिन पंचायत भवन की स्थिति देखिए, ताला कभी खुलबे नहीं किया। ये तो छोड़िए, यहाँ की जनता कभी ब्लॉक पर जाती है तो यहाँ के अधिकारी कहते हैं कि हम जिले पे आ गए, और जिले पर जाती है तो कहते हैं कि हम घर आ गए। कौन कौन अधिकारी जैसे है मेन का मतलब जो गांव सभा का सचिव से लेके यहाँ के गांव के प्रधान प्रतिनिधि से लेके सारे लोग, पूरे जनता एक टकी निगाह से परेशान है, बिल्कुल परेशान है। और आपके माध्यम से हम बता देना चाहते हैं कि अगर इसी तरह रहा तो ये जनता इकट्ठा होकर ब्लॉक से लेकर और जिले पर धरना देने के लिए मजबूर हो जाएगी। आप बताइए, यहाँ सफाई कर्मी की ड्यूटी है, एक बार भी पंचायत भवन से कोई सफाई कर्मी जैसा पद जो होता है वो यहाँ नहीं आता है कि कभी आकर झाड़ू लगा दिया जाए। एक पंचायत सेवक है, बेचारी वो महिला है, किसी तरह स्कूटी से आती है, वहीं बैठकर चुपचाप चली जाती है। क्या करे, उसकी मजबूरी है। स्वास्थ्य विभाग में अभी आयुष्मान कार्ड बन रहा था, हम लोग बनवा रहे थे। वो कहते थे कर्मचारी आकर के, भैया कहीं कुर्सी दिलवा दीजिए, बैठना है, भैया किसी से पानी दिलवा दीजिए, पीना है, भैया कहीं शौचालय है तो बता दीजिए, हमें बाथरूम करना है। क्या है व्यवस्था। अगर ये चालू होता तो उस कर्मचारी को पानी भी मिलता, उस जो महिला कर्मचारी हमारी आती, इसमें शौचालय लाइटिंग सब मिलता। यहाँ 4 लोगों की कुर्सी होती। हम कह रहे हैं कि जिले का अगर सबसे बदनसीब अगर कोई गांव है तो पारा बदनसीब गांव पड़ेगा, जहां ऐसी व्यवस्था है कि जहां लोग आते हैं तो सिर्फ ताला मिलता है और अधिकारी को कोई डर भय नहीं है, बीडीओ साहब को कोई डर भय नहीं है। आप इसी तरह चिल्लाते रहिए, वो सिर्फ कहते हैं कि ठीक है हो जाएगा, ठीक है हो जाएगा। कब तक लोग इसी तरह रोते रहेंगे। चलिए वीडियो साहब, इस वीडियो को आपके पास मैं संदर्भित करूंगा, आपके व्हाट्सएप पर भी डाल दूंगा, लेकिन इस पंचायत भवन को मरने से रोक लीजिए। अगर आप में भी थोड़ा सा भी जमीन हो, आप भी किसी गांव गोरिया के हो, तो इस पंचायत भवन अब देख लिए कहाँ रहा है, इसको बचा लीजिए। नहीं तो फिर ये जनता जो है ना उग्र रूप जब होगी, पंचायत चुनाव भी कपार पर चढ़ा हुआ है और ओम प्रकाश राजभर जी पंचायत मंत्री भी हैं। 22 तारीख को योगी बाबा के साथ अतरौलिया आजमगढ़ में इनकी एक सभा होनी है और पंचायती राज मंत्री जी आप हम लोगों को देखते भी हैं। लेकिन इस ग्राम सभा पारा के पंचायत विभाग का जो सचिवालय है उसको आप देख सकते हैं, धूल गर्दा से भटा हुआ है, लेकिन नहीं जिंदा है। और वीडियो साहब यहाँ लोग बता रहे हैं कि टेलीफोन करना पर लोग कहते हैं कि कर देंगे, लेकिन होगा नहीं। सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ पानी और शौचालय की है। तो मित्रों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिएगा कि आने वाले जो समय है इस पर कुछ लोग जाग जाएं।